आज रैलियों का गुरुवार है। सबसे पहले भारत विजय रैली के तहत बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली से सटे गाजियाबाद केंद्रापुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन ने सिर्फ 35,000 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी है, जो पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद मोदी गुड़गांव में दोपहर 3 बजे एक रैली करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दोपहर बिहार के ससाराम में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। बिहार में सोनिया गांधी की 2014 में ये पहली चुनावी रैली है। इसके ठीक बाद मध्य प्रदेश के सीधी में भी कांग्रेस हाईकमान की रैली है। सोनिया से पहले राहुल गांधी बिहार का चुनावी दौरा कर चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर है। सबसे पहले मायावती अलीगढ़ में लोगों को संबोधित करेंगी। उसके बाद दोपहर में करीब 1 बजे मायावती बिजनौर में अपनी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का रोड शो आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के आप उम्मीदवार प्रोफेसर आनंद कुमार के लिए वो लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। शाम 7 बजे केजरीवाल त्रिलोकपुरी में एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत करेंगे। आज ही मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी अपनी पहली चुनावी रैली करने वाले हैं। मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से एमएनएस ने फिल्मी हस्ती महेश मांजरेकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज ठाकरे महेश मांजरेकर के लिए लोगों से वोट अपील करेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे पर राज क्या बोलते हैं। वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौरसिया ने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। कैलाश चौरसिया ने कहा है कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर सिर्फ वाराणसी से चुनाव लड़कर दिखाएं। कैलाश चौरसिया यूपी में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री थे, लेकिन चुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आज यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट से बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगी। डिंपल कन्नौज से ही मौजूदा सांसद भी हैं। इससे पहले एसपी अध्यक्ष और डिंपल यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कल कानपुर से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया। वे यहाँ के मौजूदा सांसद भी हैं। श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ विकास और अच्छे व्यवहार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और बीजेपी को यहाँ से कतई जीतने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जतारा से कांग्रेस विधायक दिनेश अहिरवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी में शामिल हुए। 3 दिन में कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शिवराज का कहना है कि कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने सोनिया को निशाना बनाते हुए कहा कि सोनिया को किसानों की समस्याओं का पता ही नहीं है। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर सोनिया गांधी गेहूं और चावल की फसल में फर्क बता दे। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी को पता ही नहीं है कि मक्के की रोटी और सरसों के साग का क्या स्वाद है, क्योंकि वो तो इटली से पिज्जा खाती हैं। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बनारस में मोदी गंगा में अपने पाप धोने के लिए आए हैं। मिस्त्री ने यह भी कहा कि मोदी न तो वाराणसी से जीतेंगे और न ही वडोदरा से। मोदी की आलोचना में कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मोदी एक मौकापरस्त इंसान है जिसका गुजरात से कोई लेना देना नहीं है। नागपुर में बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां पहुंचे आम आदमी पार्टी के नागपुर प्रभारी अजय संघी से बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। नितिन गडकरी के करीबी किशोर तिवारी किसानों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की नीतियों का खुलासा कर रहे थे कि वहां आपके नेता अजय संघी भी पहुंच गए। इससे भड़के किशोर तिवारी ने अजय संघी का गला पकड़ लिया और उनसे धक्का मुक्की करने लगे। पश्चिम बंगाल में वर्धमान शहर के सीपीएम उम्मीदवार ईश्वर चंद्र दास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। कार्टून में ममता बनर्जी को भिखारी के रूप में दिखाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने वर्धमान के डीएम से सीपीएम उम्मीदवार ईश्वर चंद्र दास के खिलाफ शिकायत की है। पश्चिमी बंगाल के बांकुरा में चुनावी माहौल पूरे शबाब पर है। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुनमुन सेन यहां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुनमुन सेन बॉलीवुड और कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। उनकी चुनावी सभाओं में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया का भी चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बाईचुंग दार्जिलिंग से तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। इलाके के लोगों से मिलने के क्रम में उन्होंने अपने फुटबॉल हुनर को भी पेश किया। बाईचुंग की टक्कर बीजेपी के SS आहलूवालिया के साथ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 4000 करोड़ के घोटाला आरोपी मधु कोड़ा के घर पर बुधवार को आयकर विभाग का छापा पड़ा। चुनाव आयोग और आयकर विभाग को खबर मिली थी कि कोड़ा दंपति चुनाव में तय सीमा से अधिक रुपए खर्च कर रहा है। छापामारी के दौरान दर्जनों पुलिसकर्मियों ने कोड़ा के घर को घेर रखा था। मधु कोड़ा सिंहभूम से मौजूदा सांसद हैं और इस बार उनकी पत्नी गीता कोड़ा सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। आज दिल्ली में अपने बच्चों की नर्सरी एडमिशन की जद्दोजहद से जूझ रहे अभिभावकों को राहत मिल सकती है। दाखिले की प्रक्रिया पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। इससे पहले 28 मार्च को अदालत ने दाखिले की प्रक्रिया को 2 अप्रैल तक के लिए रोक दिया था। दाखिला प्रक्रिया तब विवादों में आ गई जब 26 फरवरी को कुछ अभिभावकों ने ट्रांसफर कैटेगरी के लिए दिए जाने वाले 5 पॉइंट्स को चुनौती दी थी। आज सहारा केस की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अदालत से सहारा ने अपील की थी कि मौजूदा बेंच से उसे न्याय की उम्मीद नहीं है। साथ ही आज सुब्रत रॉय की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। हालांकि कोर्ट ने सुब्रत रॉय को सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन सहारा ने 10,000 करोड़ की जमानत राशि देने में असमर्थता जताई थी। मुंबई शक्ति महल गैंगरेप के 3 दोषियों के खिलाफ आज फैसला आ सकता है। ये वो दोषी हैं जिन पर बार बार गुनाह करने का आरोप साबित हुआ है। इन तीनों पर IPC की विशेष धारा 376E के तहत सुनवाई है। कल अदालत ने सुनवाई टाल दी थी। उत्तर प्रदेश के ओबारा में 2 ट्रेनों की भिड़ंत हो गई। टक्कर चोपन एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस के बीच हुई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर और हादसे की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। अब तक 2 की मौत की खबर है। दिल्ली और NCR में कल शाम अचानक मौसम ने मिजाज बदल दिया। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बुधवार शाम तेज आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। अमरोहा की मेहंदी सराय मोहल्ले में एक टेलीफोन कंपनी का 250 फीट ऊंचा मोबाइल टावर नीचे गिर गया, जिसमें बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आधा दर्जन बच्चों समेत कई घायल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक शादीशुदा युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि वो अपनी मां के घर से देर रात करीब 2 बजे बाहर निकली, जहां 3 से 4 लड़के खड़े थे और आरोपी युवकों ने शराब पी रखी थी। सभी लड़कों ने युवती को जबरन पास किसी जगह ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के हॉस्पिटल से बच्चा चोरी की घटना रुक नहीं रही। पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से 2 महीने के बच्चे की चोरी की घटना सामने आई है। लड़के की मां के मुताबिक वो अपना बच्चा 9 साल की बेटी के पास छोड़कर गई थी। इतने में 35 साल की एक अनजान महिला आई और लड़की को समोसा लाने के बहाने बाहर भेजकर बच्चे को गायब कर दिया। अब पुलिस उस महिला चोर की तलाश कर रही है। दिल्ली के ज्योति नगर में दहेज की वजह से लड़के वालों ने बारात लाने से मना कर दिया। ये घटना कदमपुरी कॉलोनी की है। लड़की के पिता शकील के मुताबिक उनकी बेटी की शादी 2 अप्रैल को थी, लेकिन 1 अप्रैल की आधी रात को उनके पास लड़के वालों की तरफ से फोन आता है कि 2 लाख रुपए कैश और एक बाइक दहेज में चाहिए। मना करने पर बारात लाने से मना कर दिया गया। बारात बदायूं से आनी थी। ज्योति नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम बदायूं भेज दी है। दिल्ली की अधिकृत पार्किंग में भी आपकी कार महफूज नहीं है। CCTV तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह चोर कहीं भी कभी भी आपकी कार चुरा सकते हैं। साउथ एक्स इलाके में एक शख्स ने अपनी होंडा CRV कार पार्किंग में खड़ी कर रसीद ली और कार की चाबी पार्किंग वाले को दे दी। लेकिन कुछ ही देर में एक शख्स पार्किंग वाले के पास आता है और पार्किंग वाला उस अनजान शख्स को चाबी दे देता है। फिर ये चोर इस कार को लेकर बेहद आराम से निकल जाता है। इस कार को चोरी हुए 1 महीने बीत चुका है। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस चोरों का अब तक पता नहीं लगा पाई है। कोयम्बटूर के कुरुची में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये लोग देश भर से आए कंपनी सेक्रेटरी के छात्र हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का विरोध कर रहे हैं। ये लोग कंपनी एक्ट 2013 में किए जा रहे बदलावों से नाराज है। इनका कहना है कि अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो इस संस्था में पढ़ाई कर रहे और कर चुके छात्र बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो नए और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं।
इंदौर पुलिस ने एक फर्जी महिला दरोगा को पकड़ा है। फर्जी महिला दरोगा एक कांस्टेबल को छेड़खानी के आरोप में पकड़कर इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने में लेकर आई थी। अगले दिन जब वो मामले की पूछताछ करने पहुंची तो थानेदार को महिला दरोगा पर शक हो गया। पूछताछ में उसकी असलियत सामने आ गई। वर्ल्ड टी20 का पहला सेमीफाइनल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच आज ढाका में खेला जाएगा। सेमीफाइनल से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान डेरेन सेमी ने कहा कि हमने श्रीलंका को 2012 वर्ल्ड टी20 के फाइनल में हराया जरूर था, लेकिन फिलहाल श्रीलंकाई टीम अच्छी फॉर्म में है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही सेमी ने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि जीत के लिए हमें क्या करना है। 4 अप्रैल की दूसरी सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया और उसके प्रशंसकों के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। युवराज सिंह को मंगलवार को फुटबॉल खेलते वक्त टखने पर चोट लग गई, जिससे बुधवार को वो नेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सके। युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टी20 लीग मुकाबले में 43 गेंदों में 60 रनों की आतिशी पारी खेली थी। चोट की वजह से युवराज का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलना भी तय नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने स्पिन खेलने के लिए और स्पिन गेंदबाजों की मदद के लिए शेन वॉर्न से मदद ली है। बांग्लादेश में पिच में भी अभी तक स्पिनरों को काफी मदद मिली है, जिस वजह से दक्षिण अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारत की शीर्ष बैडमिंटन सिंगल्स प्लेयर साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रिया की सिमोन पुरुष पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है, जबकि पुरुष एकल में पी कश्यप भी उलटफेर करने में सफल रहे। अमेरिका के फोर्ट हुड में फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि एक हमलावर को मार गिराया गया है। अभी तक की खबरों के मुताबिक 4 लोगों की भी मौत हो गई है। घायलों को मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। 2009 में भी फोर्ट हुड में अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी।